प्रदेश के बहुचर्चित हत्याकांड के बाद कुख्यात माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बेटे की सुरक्षा की चिंता थी। उसे डर था कि कहीं वो पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए, इसलिए उसने अतीक के खास शूटर गुलाम को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। उसने गुलाम को साफ तौर पर कहा था कि किसी हाल में असद को अकेला नहीं छोड़ना। उसने कहा था कि असद अभी मासूम बच्चा है, इसलिए मामला शांत होने तक उसकी विशेष सुरक्षा की जरूरत है। शाइस्ता ने गुलाम को इसकी जिम्मेदारी देते हुए कहा था कि उसके साथ रहकर ही उसे बाहर निकालो। असद की सुरक्षा के लिए शाइस्ता परवीन ने पति अतीक अहमद से भी बात की। तय हुआ कि असद को कुछ समय के लिए गल्फ कंट्री भेज दिया जाए, लेकिन पासपोर्ट समेत अन्य अड़चनों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। ऐसे में शाइस्ता ने प्रयास किया कि कुछ समय के लिए असद को नेपाल में छिपाया जाए। अतीक ने शूटरों की मदद से लखनऊ में मौजूद एक बिल्डर मुस्लिम खान से 80 लाख रुपए अपनी शाइस्ता परवीन को पहुंचाने के लिए कहा था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक पैसा पहुंचाया भी गया। पुलिस सबूत इकट्ठा कर डीलर पर कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। अतीक ने अन्य प्रदेश में शूटरों की मदद के लिए लोगों से शाइस्ता को पैसे भिजवाने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद ने कहा था कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया है। यहाँ तक कि उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में फोन किया था और इसके बाद असद का नाम और फुटेज सबके सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जताई थी। फोन पर शाइस्ता ने रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। और अतीक ने कहा था कि असद की वजह से 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश पाल के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। उमेश पाल के मर्डर के बाद शाइस्ता से अतीक ने फोन पर कहा था कि असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस अतीक से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के दौरान अतीक से पुलिस को काफी इनपुट्स मिले हैं। इसमें इंटरनेशनल संबंध भी शामिल हैं। इस इनपुट के आधार पर अतीक से पूछताछ के लिए एटीएस प्रयागराज पहुंची है। बताया जा रहा है अतीक ने स्वीकार किया है उसके आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध है। बताया जा रहा है इस पूछताछ के दौरान अतीक ने पुलिस को धमकाने का भी प्रयास किया है। इसी के साथ उसने परिवार से मिलने के लिए गिड़गिड़ाया भी है। वहीं माफिया डॉन अतीक अहमद बेहद गुस्से में है। उसका गुस्सा बेटे के जनाजे में नहीं ले जाने को लेकर है। इस गुस्से की वजह से वो पुलिस के सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा। ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साध ले रहा है। वहीं किसी किसी सवाल पर बोल दे रहा है कि उसे नहीं मालूम। एक बार तो उसने ये भी कह दिया कि कल ही इतनी पूछताछ की थी, आज मुझे बेटे की यादों के साथ तन्हा छोड़ दो।